अरुण जी, कल हिंदू संगठन के जो लोग हैं घर घर जाकर हिंदुओं को तलवार बांटा जा रहा है, ये कहकर कि ये आत्म सुरक्षा के लिए जो है कि तलवार बांटा जा रहा है। देखिए, हिंदू संगठन वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आप लोग तलवार बांट रहे हैं, तो आप जो है हिंदू बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं तो घर घर में जाके ये क्यों नहीं बताते कि बेटियों के लिए सब रोड पे आइए? ये क्यों नहीं बताते? इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने से मतलब है, इसके सिवा कुछ नहीं। देश के अंदर संविधान लागू है, तो हमारी पुलिस फोर्स क्या कर रहा है? पुलिस फोर्स को हजारों करोड़ रुपए दे के, जो तनख्वाह दे के समाज के लिए रखा हुआ है कि समाज में कुछ भी इस तरीके की कोई भी हरकतें होगा तो पुलिस तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन पुलिस होने के बावजूद भी जब ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे, तो आप खुद समझे कि संविधान है, संविधान लागू होने के बाद भी ये लोग इस तरीके की मनमानी करें तो देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? कभी देश के अंदर लिंचिंग हो जाते हैं तो अब इनकी आवाज नहीं निकलती। आज जब आप तलवार बांट रहे हैं, किसी एक विशेष समुदाय विशेष के नाम लेते हुए जो आप लोग तलवार बांट रहे हैं, तो आप लोग अपनी बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं तो आप कहाँ रह जाते हैं? जब आप हिंदुओं के नाम पे दलित बेटियों के साथ बलात्कार करके छोड़ देते हैं, रातों रात जला देते, तो आप लोग कहाँ सो जाते हैं? अभी जब उन्नाव की बेटी रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इधर उधर भटक रही थी, तो आप लोग कहाँ थे? सारी संगठन वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग कहाँ थे? हिंदू बेटी के नाम से जो आप लोग कहते हैं कि हिंदू का रक्षा करना है, तो इस रक्षा में सिर्फ क्या मुसलमान ही आते कि मुसलमानों से रक्षा करना है? उसके सिवा कि हिंदू बेटियों को रक्षा नहीं करना। आप जिहाद के नाम से आप मारते हो। अभी एक खबर आ रहे थे कि वहाँ पर प्राइवेट पार्टी के अंदर घुस के मारा है कि भाई उन्होंने मुसलमानों को क्यों बुलाया? आप बताएं, लव जिहाद की बात नहीं कह रहे हैं। सुनिए, लव जिहाद की जब बात कह रहे हैं ना आप, लव जिहाद से बढ़कर जो परेशानी जो देश के अंदर है वो बलात्कार है। आपको पता है हर मिनट के अंदर कितना बलात्कार होते हैं? 18 से 20 मिनट के अंदर एक बलात्कार होते हैं। तो आप बताएं कि पूरा दिन के अंदर कितना बलात्कार होते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी, एक मिनट, उसके बावजूद भी संगठन कहाँ बैठे रहते हैं? हिंदू संगठन कह रहे हैं कि लव जिहाद से बड़ा कोई समस्या नहीं इस देश में। ठीक है, लव जिहाद से बढ़कर कोई समस्या नहीं है ना। समस्या का समाधान आप लोग इस तरीके से होगा? तलवार बटेगा, तलवार बटेगा, क्यों बटेगा? तो वही तो कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के सिवा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्नाव की बेटी जो रोड पे पड़े हुए थे, अभी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब सारे संगठन कहाँ थे? तब तो कोई नहीं दिखाई दे रहे थे। ऊपर से भगवा पहन के ऐसे एक महिला आके बता रहे हैं कि वो कुलदीप का सपोर्ट करते हैं। आप बताइए कि ये तो हालत है। आज उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ देने के लिए आप लोग आइए ना रोड पे। वो अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं है क्या? आज उस महिला की जो बेटी आज दुनिया में नहीं है, उसके इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग कहाँ पर है? आप तो तब दिखाई नहीं देते। जब ये बात अगर बंगाल में होते तो आप लोग आ जाते हैं। बंगाल के लिए भी आवाज उठाना चाहिए, और तमाम राज्य में जहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं आते? आप वहाँ पर क्या आप लोगों का कुछ हो जाते हैं क्या? बीजेपी नेता कह रहा तलवार बटेगा मुल्ला कटेगा। देखो, ये नफरती बयान मत बोलिए, ये सब नफरती बयान है। बीजेपी का अगर मुल्ला नहीं हो ना, अगर मुल्ले नहीं हो तो इनका तो बिल्कुल ही इनका सत्ता भी ना रहे। ये मुल्लों के पीछे तो ऐसे पड़ जाते हैं जैसे मुसलमान ही इनका, मुसलमान तो इनका जीजा है। मुसलमानों के नाम से ये लोग सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकते हैं, ये सत्ता को बसाते हैं। बाकी मुसलमान तो इनका दामाद है। आप बताइए ना, मुसलमानों के साथ ये लोग शादी करवा देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसलमानों से मोहब्बत क्यों है? मुझे सुनिए मेरी बात, लव जिहाद की बात नहीं है, बात लव जिहाद की नहीं है। बात यह है कि मुसलमान जो है इस देश की नागरिक है, जो इस देश में रहने वाले वो भी मुसलमान जो है वो भी देश की नागरिक है। लोग कह रहे मुसलमान इस देश का है ही नहीं, वो कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? पाकिस्तान जाएगा वो लोग। सुनिए मेरी बात, जो देश के लिए पाकिस्तान, सुनिए, किसी का बाप की ताकत नहीं है जो मुझे पाकिस्तान भेजे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के नाम पे है ना, आप लोग जो है कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान में ये पाकिस्तान क्या हमारे देश है क्या? ये हिंदुस्तान हमारे देश है। इस देश के लिए तो आपकी तो धड़कन में तेज होते नहीं, आपका धड़कन नहीं चलने लगते। इस देश के अंदर जो है एंजल को मार दिया जाता है। देहरादून के अंदर जो है एंजल को मार देते हैं, अलग सा उनका फेस अलग होने की वजह से। आप बताइए इस देश के अंदर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के देश से बाहर है क्या? नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव होता है वो इनको नहीं दिखाई देते क्या? वो हिंदू नहीं है? आदिवासियों को किस तरीके की अत्याचार करे, आदिवासियों के मुंह पे मुंह देते हैं, तब वो लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? आदिवासी दलित तो हम क्या मुसलमान लग रहे? तुम्हें हिंदू हैं? आपको मुसलमान लग रही हूँ मैं? जो आदमी मुसलमान की तारीफ करे वो हिंदू की मैं मुसलमान की तारीफ नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, ठीक है, ज्यादा बकवास तो करो मत। पहले मैं बता दूं, इस देश के अंदर अगर अब्दुल कलाम जी नहीं होते ना, तो देश को आज परमाणु बम से मजबूत नहीं होते। ठीक है, अगर इस देश के अंदर क्या होता? मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया?
अच्छा 2014 से पहले भारत एकदम नहीं होता, क्या? मोदी जी होते तो। देखो आप लोग तारीफ कर सकते हैं, आप लोग तारीफ करें, 2014 की बात किसी किसी को लगता है कि आजादी 2014 की बात है, लेकिन देश के अंदर एक नफरत का ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, कहीं पर जो है मुसलमानों के नाम पे मारा जाता है। आपकी छाती में दर्द क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हो? हिंदुओं को मजबूत मैं तो कह रही हूँ मेरे साथी पर दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है भाई, हिंदू को मजबूत करो, बहुत मजबूत करो, लेकिन हिंदू बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं, हिंदू बेटियों को सब उठा लिया जाता है, हिंदू बेटियों के जब हिंदू बेटियों को मार दिया जाता है, तो आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, जब बेटियों के साथ गलत होता है तो आप लोग कहाँ बैठे रहते हैं? हिंदू संगठन वाले खास करके, जो उन्नाव की बेटी अब रोड में भटक रही थी, तो आप लोग कहाँ बैठे हुए? तो अगर देश को मजबूत करना है ना, सबसे पहले महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन महिलाओं के नाम पे आप कर क्या रहे? आप लोगों के अंदर से सारे लोग जो है बलात्कारी निकल जाते हैं, उल्टी पुल्टी बयान देने लग जाते हैं। गौतम जी 70 साल के हैं जिसपे ये बलात्कार का या अंकिता भंडारी का मर्डर केस का आरोप लगा है, कैसी बातें कर रहे हैं? दादाजी की उम्र ये क्या है मुद्दे जो होते हैं ना, मुद्दे ज्यादा थरकी होते हैं, ठीक है? इससे अच्छा कि ज्यादा ना बुलवाओ तो अच्छा है, जितना भी बुढ़े है ना, और कौन होता है फिर? बुढ़े तो होता है सबसे ज्यादा, इसी वजह से मैं कह रही हूँ ज्यादा मुझे ना बुलवाओ तो अच्छा है। चाहे 70 साल हो, चाहे 70 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे कितने भी साल का क्यों ना हो, हमने इंसानों को देखा है। आप बताइए, लगा था आश्रम बाबू कितना साल का था भाई जब पॉक्सो एक्ट लगा था? पता कर लो कितना साल का था आश्रम बाबू, और उसके बाद आप कहते हैं कि 17 साल का। आज जो इंसान है 70-80 साल जितना भी है, अगर वो महिला के ऊपर अत्याचार, छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, मंदिर के अंदर बलात्कार कर देते हैं, कौन कर देते हैं? बूढ़ा नहीं, जवान भी करते हैं, ठीक है? इस देश के अंदर जिस तरीके की माहौल हो रहा है वो गलत है। इस देश में अमन और शांति चाहिए, और उससे ये लोग जो है, ये लोग होने नहीं दे रहे। आज बताइए देहरादून में जो कांड हुआ है, उसके लिए कौन हिंदू संगठन आवाज उठा रहे? बताइए ना, कौन उठा रहे? उन्नाव की बेटी के लिए कौन आवाज उठा रहे? और अंकिता भंडारी के लिए कौन आवाज उठा रहे? मणिपुर के लिए कौन आवाज उठा रहे? देश के अंदर जो आप कहते हैं कि हिंदू को मजबूत करना, बिल्कुल मजबूत करिए। बेटियों को बचाओ आप मुसलमानों से। मुसलमानों को तो तुम शादी, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। हम लोग नमाज पढ़ने में हम लोगों को है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन किसी की धार्मिक भावना को आप आहत मत करिए, आप गलत किसी से करें। मैं क्यों नमाज पढ़ूंगी? मैं क्यों नमाज पढ़ूंगी भाई? मैं क्यों बोलूंगी? मैं नमाज क्यों पढ़ूंगी? मैं क्या मुसलमान लड़की हूँ जो मैं नमाज पढ़ूंगी? आप किस तरह सुनिए, इस देश के अंदर जो है ना, इस देश के अंदर मुसलमानों से प्यार झलक रहा है आपका। इस देश के अंदर ना मुसलमान और हिंदू एक साथ बढ़े हुए हैं, और इस देश की जो आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ खून बहा है। हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकता है। वो आपको लगता है? अब्दुल कलाम जी कौन थे? गौस खान कौन थे? बीर हामिद कौन थे? आप बताइए, आपका जवाब नहीं है। लेकिन आज जो है मुसलमानों के नाम पे हिंदुओं को जब मारा जाता है, तो आप लोग कहाँ रहते हो? जब कहाँ रहते हो? तो रायबरेली के अंदर जब एक दलितों को मार के मार दिया था, तो आप लोग कहाँ रहते थे? जब हिंदू आदिवासियों के मुंह पे मुद्द देते थे, तो आप लोग कहाँ रहते थे? घोड़ी चढ़ने पे जब रोक दिया जाता, तो आप लोग कहाँ रहते? क्या वो लोग हिंदू नहीं है? दलितों को तो तुम लोग अलग थलग कर देते हो, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मुसलमानों से देश को खतरा है। मुसलमानों से देश को खतरा से ज्यादा जो है ये जो नफरत फैलाने वाले ना, इससे देश को खतरा है। आप बताइए देहरादून के अंदर जो लड़का मरे हैं, वो कौन सी समुदाय, कौन सी उससे आते हैं? आप बताइए, इस देश की नागरिक नहीं है, बोलता रह गया कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मार के मार दिया गया। ये नफरत का बीज कौन बो रहे हैं? आज नफरत का बीज बोया गया, और यही बोया हुआ जो पेड़ है, पेड़ बन के ये फल देने लग रहे हैं। आज देहरादून में हुआ, कल पता नहीं कहाँ होगा। हम भी नोटिस से आते हैं कि मुझे मुसलमानों, यादव और दलितों का वोट नहीं चाहिए, हम सरकार बनाएंगे 27 में। तो बिल्कुल बनाइए ना। यादवों को भी समझना पड़ेगा, यादवों की तो जो है मूत्र से जो है इनको चिरक दिया जाता है, लेकिन यादवों को भी समझ में नहीं आ रहे।